Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is how to improve oral fluency and pronunciation. It is not pronunciation guys, it is pronunciation. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एनेबलिंग स्किल्स में जब देखते हैं ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के जो स्कोर्स हैं आउट ऑफ 90 कई बार 10 आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं, 30 आ जाते हैं। मतलब अगर एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं स्कोर्स तो उसमें प्रॉब्लम क्या है गाइस। स्पीकिंग सेक्शन एक मेजर सेक्शन है गाइस, मैं आपको पहले बता देता हूं। स्पीकिंग में पूरे ओवरऑल पीटी के अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा स्कोर्स स्पीकिंग में आपको मिलेंगे, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके स्पीकिंग में अच्छे स्कोर्स नहीं आएंगे बाकियों के ऊपर जरूर इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो आइए आज समझते हैं ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। वीडियो देखने का बेनिफिट तो है जब आप पूरी वीडियो देखोगे, बीच में छोड़ दोगे कोई फायदा नहीं है। अगर जाना चाहते हो अभी चले जाओ। जिन्होंने समझना है कि मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं या मैं कैसे स्पीकिंग में अपने मार्क्स को इंप्रूव करूं या बाकी सेक्शंस में जैसे रीडिंग और लिसनिंग के स्कोर्स भी इसके अंदर हैं स्पीकिंग के अंदर, उसको कैसे इंप्रूव करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर अच्छी लगी वीडियो, अगर आपको लगता है इसके साथ आपको कोई बेनिफिट हुआ है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, हाउ टू इंप्रूव ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इट इज नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट इज प्रोनाउंसिएशन। फर्स्ट ये जो वर्ड है प्रोनाउंसिएशन वाला, जो प्रोनाउंसिएशन वाला, वही आप गलत बोल रहे हो तो आपके नंबर कैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा होता क्या है बेसिकली। देखो ओरल फ्लुएंसी की मैं अगर बात करूं, ओरल फ्लुएंसी का जो मतलब है इन शॉर्ट स्पीड से रिलेटेड है। कौन सी स्पीड में बोलते हो, तेज बोलते हो, स्लो बोलते हो, रुक रुक के बोलते हो, कई बार तेज हो जाते हो, कई बार स्लो हो जाते हो, यही प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। बोलना कैसे है, हमने मॉडरेट स्पीड में बोलना है, ओके। और प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है क्लैरिटी, क्लियर। अगर मैं आपसे तेज बोलना शुरू करूं, हाउ टू इंप्रूव योर ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, फर्स्टली आपको ये करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, आपने तेज बोलना, स्लो बोलना, ऐसा मैं करूंगा तो आपको समझ कहां आएगा, आप खुद समझ आ रहे हो, ठीक है। सो आपने करना क्या है इस केस में कि प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है क्लैरिटी। कई बच्चों को यह सिखाया जाता है या मुझे सुनने में आया है कि अगर हम स्पीकिंग के केस में तेज बोलेंगे ज्यादा तो हमारे अच्छे स्कोर्स आएंगे। ये गलत है। पीटी आपको ये नहीं कहता कि आप तेज बोलना शुरू कर दो। पीटी सॉफ्टवेयर जो है, आप पीटी सॉफ्टवेयर के छोड़ो, जो हम ये जो सॉफ्टवेयर है क्या, स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हुई ना, जो हम बोल रहे हैं उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके मैच कर रहा है कि बैकएंड के ऊपर जो वर्ड्स हमने ऐड किए हुए हैं क्वेश्चन में, क्या वो यूजर के साथ जो बोल रहा है वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ध्यान से समझो, मैंने बोला निखिल इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। अब निखिल इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया जब मैंने बोला तो उसने मेरी स्पीच को कन्वर्ट कर दिया टेक्स्ट के रूप में। ऐसा हो सकता है, ठीक है, मैं अनुमान लगा रहा हूं सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। तो टेक्स्ट वो मैच करेगा, कंपेयर करेगा, जितने वर्ड मिलेंगे उस हिसाब से मुझे नंबर मिल जाएंगे। अगर मैं तेज बोलना शुरू, निखिल इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बोलूं, फॉरेन एक्सेंट में बोलूं तो नंबर नहीं आएंगे। सो इन शॉर्ट हमारे को यह पता लग गया ओरल फ्लुएंसी का मतलब होता है स्पीड और प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है क्लैरिटी। अब ये दो चीजें याद रखना। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता लगेगा कि करना कैसे एक्चुअली में। देखो मैं आपको बता देता हूं कि जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, हमारे पास रीड अलाउड वैसे 5 सेक्शंस होते हैं। रूल्स तो सभी के लिए सेम ही रहेंगे,
क्योंकि ये बेसिक रूल है ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन का। मैं आपको रीड अलाउड बोल के बताऊंगा अभी, और आप भी ट्राई करना कि आपको कैसे बोलना है, कौन सी स्पीड में बोलना है। और यही स्पीड और यही क्लैरिटी अगर आप बाकी सेक्शंस के ऊपर अप्लाई करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर पीटीई। रीड अलाउड के जो स्कोर्स हैं वो रीडिंग एंड स्पीकिंग में होते हैं। रिपीट सेंटेंस, रीड लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक्स हैं इनके स्कोर्स स्पीकिंग प्लस लिसनिंग में होते हैं। सिर्फ डिस्क्राइब एन इमेज जिसके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग में होते हैं। ये बेसिक है। अब पहली गलती बच्चे क्या करते हैं, स्पीकिंग में तेज बोलना शुरू कर देते हैं। उसको मैंने आपको बता दिया है कि आपने मॉडरेट स्पीड में बोलना है। दूसरी गलती क्या करते हैं कि दूसरी गलती रुक रुक के बोलना। कभी तेज हो गया, नहीं, एक ही स्पीड से बोलो, स्पीड एक रखो। स्पीड का मतलब ये नहीं है कि आप रोबोट की तरह बोलो, जहां पर फुल स्टॉप आए, कॉमा आए, वहां पर रुको। लगना चाहिए कि इसमें हमारे ये जो पॉइंट्स हैं वो लगने चाहिए उसको नेचुरली। रोबोट की तरह नहीं बोलना है आपने। ओके, नेक्स्ट गलती क्या करते हैं, स्ट्रेस दे देते हैं स्टूडेंट, बेफालतू स्ट्रेस दे देना हर एक वर्ड के ऊपर। पंजाबी में कहते हैं करोड़ करोड़ के बोलना, मतलब ज्यादा। मैनी पेपर्स यू राइट इन कॉलेज विल रिक्वायर यू टू इंक्लूड कोड्स। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। ये जो वीडियो है ना, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आप में कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है, इसकी वजह से आपके स्कोर्स नहीं आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। Many papers you write in college will require you to include quotes from one or more sources. Even if you don't have to do it, integrating a few quotes into your writing can add life and persuasiveness. अब देखो, मैंने जानबूझकर ये गलत बोला, persuasiveness, मैं सुएविस कह दिया। persuasiveness तोड़ लो। अगर मान लीजिए ये वर्ड आपको नहीं बोला जाता, अगर तो गलत बोला जाता है उसको सही मत करो, अगर नहीं बोला जाता इसको तोड़ लो। परसुएसिवनेस, परसुएसिवनेस, परसुएसिवनेस to your arguments. Okay, the key is to use quotes to support a point you are trying to make rather than just include them to fill space. अब देखो यहां पर क्या बोला मैंने, you don't, do not नहीं बोलना है। अगर डोंट लिखा है तो डोंट बोलिए, राइट। और उसी तरह यहां पर यू आर ट्राइंग, यू आर ट्राइंग, यू आर नहीं, यू आर ट्राइंग, यू आर अगर अलग अलग वर्ड हैं तो आप बोल लो। अगर गलती से निकल जाता है, एक दो गलतियां हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि हमने गलतियां करनी है क्यों। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, अपने आप को जज करने के लिए। तो कौन सी स्पीड में बोलेंगे, ध्यान से सुनो, आप भी मेरे साथ बोलना शुरू करो। हम 1 2 3 के ऊपर शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन पहले खत्म करता है, कौन बाद में खत्म करता है और कितनी देर बाद खत्म करता है। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे खत्म करने से के बाद अगर आप 3 या 4 सेकंड्स के बाद खत्म करते हैं तो ठीक है। अगर आप ज्यादा टाइम लेते हैं, 3 या 4 सेकंड से पहले खत्म कर लेते हैं मेरे से, या 3-4 सेकंड बाद खत्म करते हैं, दैट इज फाइन। अगर टाइम ज्यादा है पहले का और बाद में, मतलब आप गलत बोल रहे हैं, या तेज बोल रहे हैं या स्लो बोल रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं 1 2 3 से, ताकि आपको पता लगे। एक बार आप चेक कर लीजिए, इसको पढ़ के देख लीजिए। अभी हम 1 2 3 से शुरू करेंगे, इकट्ठे करेंगे। आपकी तैयारी घर पे बैठ के होगी। देखो पहले इस पैराग्राफ को। ओके, अब हम 1 2 3 से शुरू करेंगे, मेरे साथ बोलना आप भी, ठीक है। देखते हैं कौन पहले खत्म करता है, कौन बाद में। 1 2 3, let's start now. Many papers you write in college will require you to include quotes from one or more sources. Even if you don't have to do it, integrating a few quotes into your writing can add life and persuasiveness to your arguments. The key is to use quotes to support a point you are trying to make rather than just include them the fill space. देखो, them the fill space मैंने जानबूझकर गलत बोला, और यहां पर भी दोबारा गलत बोलने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे इसको नहीं बोल पाएंगे। परसुएसिवनेस, परसुएसिवनेस, कोई बात नहीं, 2 गलतियां हो गई है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मतलब यही याद रखना कि जब डोंट आए तो उसको डोंट ही बोलना है।
यू आर नहीं बोलना, यू आर बोलना है, यू आर ट्राइंग, यू आर ट्राइंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन रीड करते हैं। अब इसमें 1830s ऐसा बीच में, अब इसके पीछे ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं बोलेंगे। ये वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स, ठीक है ना, वर्ड और वर्ल्ड्स, ल बोलना है बीच में, वर्ड। अगर मैं एल काट दूं ये वर्ड्स बन जाएगा। हम वर्ड्स नहीं है, ये वर्ल्ड, वर्ल्ड्स है। एल की साइन आने, आवाज आनी चाहिए बीच में, एटसेट्रा पूरा बोलना पड़ेगा। देखो राइटिंग के केस में आप शॉर्ट हैंड इंग्लिश का इस्तेमाल मत कर लेना, स्पीकिंग के केस में आप कर सकते हो। इसको एंड बोलेंगे, जब सिंबल्स बीच में आ जाए तो उसको कैसे बोलना, अब देखते हैं। हम 1 2 3 के साथ शुरू करते हैं, कैसे बोलेंगे। 1 2 3, आप भी मेरे साथ बोलिए। The main production of soft drink was stored in 1830s, and since then from those experimental beginning there was an evolution until in 1781 when the world's first cola flavored beverage was introduced. These drinks were called soft drinks only to separate them from hard alcoholic drinks. Today soft drink is more favorite refreshment drink than tea, coffee, juice, etc. बस, अगर आप इससे पहले कंप्लीट किए हो 4 सेकंड के आगे पीछे हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर कॉमा है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं सिंस 2020 बोरिंग फ्रॉम एजुकेशन एडवांस फास्टर इन पर्सन इन टर्म्स देन ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर डेट, देखो ये डेप्ट नहीं है, डेट है। 13.1 ट्रिलियन डॉलर्स, डॉलर्स, अब डॉलर 13.1 ट्रिलियन डॉलर, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ डॉलर 13.1 ट्रिलियन, ठीक है, 13.1 ट्रिलियन डॉलर्स भी ठीक है। वैसे अगर आप पीछे लगाओगे तो ठीक है, अगर लिखने में आता है, मान लीजिए मैं अगर बात करूं $13, $13, ठीक है, डॉलर्स का साइन तो आगे आता है लेकिन हम बोलते बाद में है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। ओके, हम इसको शुरू करते हैं। Since 2003, borrowing for education advanced faster in percentage terms than all other types of consumer debt that includes mortgages, auto loans, and credit cards. Data from the Federal Reserve Bank of New York show as of the fourth quarter, student loans represented 10.5% of a record $13.1 trillion in household debt, up from 3.3% at the start of 2003. Simple. नेक्स्ट आ जाइए। मतलब आपने क्लियर बोलना है, अगर मैं तेज बोलूंगा तो क्लैरिटी जाएगी, ओरोफ्लेंसी भी जाएगी। स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं, देखो स्पीकिंग के केस में अच्छे स्कोर्स लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार आपके 90 आउट ऑफ 90 स्पीकिंग में या अच्छे स्पीकिंग में स्कोर्स आ जाते हैं तो आपके बाकियों में कट जाते हैं। उसमें कटने की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि आप क्लैरिटी के साथ नहीं बोल रहे हो। देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर नहीं है तो ध्यान रख लो अभी। The next wave of leaders in industrial manufacturing will build an ecosystem that capitalized on the promise of analytics and connectivity to maximize efficiency for themselves and their customers. अब देखो इसमें कितनी बड़ी लाइन है, आप पहले से ही सांस को ऊपर चढ़ा के रखो ना। दोबारा पढ़ते हैं। The next wave of leaders in industrial manufacturing will build an ecosystem that capitalized on the promise of analytics and connectivity to maximize efficiency for themselves and their customers. They will map out their strategies and prioritized measure, ये गलत हो गया ना, prioritized measures बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, that will bring the most value to their business, starting now with pilot projects and building greater strength in data analysis with the cross functional teams of experts. देखो बीच में आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। मैं आपको हर एक वो चीज करके बता रहा हूं जो एक्चुअली में स्टूडेंट बोल रहे हैं, आप उनमें से एक हो, इसीलिए आपके अच्छे स्कोर्स नहीं आ रहे। मैं ऊपर से सही बोला, बीच में तेज हो गया। prioritized, prioritized, prioritize, 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 prioritize। नहीं बोलना आता, इसको मिस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो। गलत बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, एक आधा वर्ड बस सभी में ऐसा मत करने लग जाना। अ यंग मैन फ्रॉम अ स्मॉल प्रोविंशियल, ये क्या है, प्रोविंशियल, इसको नहीं पता लगता गूगल पे सर्च करो, ये लो, जितना आप करोगे उतना बेनिफिट होगा आपको।
provincial, 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 गूगल कहता है provincial, ठीक है, provincial, a young man from a small provincial town, a man without independent wealth, without powerful family connections and without a university education, moved to London in the late 1580s and ऐसा बीच में देखो, in a remarkably short time because of the greatest playwright not of his age alone but of all time. How did Shakespeare become Shakespeare? Plato often discusses that, अब देखो, अब often है कि often है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है. Plato often discusses the father-son relationship and the question of whether a father's interest in his sons has much to do with how well his sons turn out. In ancient Athens, a boy was socially located by his family identity, and Plato often refers to his characters in terms of their paternal and fraternal relationships. Socrates was not only a family man and saw himself as the son of his mother, who was apparently a midwife. देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये समटाइम्स आपको डिफिकल्ट भी आ सकते हैं, कुछ वर्ड्स, सारे नहीं, ठीक है. तो मेरे मतलब ये था कहने का, अब मैंने आपको वो सारी चीजें बताई जो बच्चे गलतियां करते हैं, रुक रुक के बोलना, स्पीड तेज बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना, और क्लैरिटी जो वर्ड की है वो जाएगी, अगर क्लैरिटी वर्ड की जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव ओरोफ्लेंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. बाकी पीटी जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है गाइस. इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि आपके पास हाई फाई इंग्लिश होनी चाहिए. मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाई फाई इंग्लिश नहीं है तो भी अच्छे स्कोर्स वो लेकर आ रहे हैं. यूट्यूब के ऊपर चेक करो और रिव्यू सुनो स्टूडेंट्स के. अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल कर सकते हो, नंबर आपके सामने है. ऑस्ट्रेलिया से हम कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, आपको घर बैठे कोचिंग मिलेगी. हमारा मेन मोटिव यही है कि घर घर में हमने कोचिंग पहुंचानी है. दुनिया के किसी भी कोने में हो आप हमारे को कांटेक्ट करो. अगर आपके स्कोर्स नहीं आ रहे या आपको कोचिंग चाहिए हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी में, अब सुनने वाली बात है यार, पीटी की कोचिंग हिंदी या पंजाबी में, ये जरूरी नहीं होता है. आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको मैंने बता दिया कि ये वाली चीजें आपने ऐसे ऐसे बोलनी है, तो रियल एग्जाम में अगर आप वैसा करोगे तो आपके 7 ईच 8 ईच तक आ सकते हैं गाइस, चाहे आपका लेवल 0 है. ये मैं नहीं बोलता हूं, मेरे रिजल्ट्स बोलते हैं. यूट्यूब के ऊपर चेक करिए, लोगों के रिव्यू सुनिए. मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको बताने के लिए कि ये यूट्यूब के रिजल्ट्स मैंने जो डाले हैं आपके लिए ही डाले हैं. जो स्टूडेंट, मेरे को कई बार स्टूडेंट फोन करता है मैंने 10 बार पेपर दे दिया, 2 महीने लगा लिए, 3 महीने लगा लिए, मेरे इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, उनको ही मोटिवेट करने के लिए मैं एंड में ये सारी चीजें बोलता हूँ, राइट. तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं. जानकारी लीजिए कि हम कितना चार्ज करते हैं, क्या क्या फैसिलिटी देते हैं. घर में बैठ के कोचिंग मिलेगी. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो भी आप घर में बैठ के कोचिंग ले सकते हैं. हम टाइम सेट कर लेंगे आपके वर्किंग के अकॉर्डिंग. तो टाइम ना वेस्ट करिए. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. और कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक.